विश्व में अपनी सुरीली आवाज के लिए मशहूर तथा पद्म विभूषण भारत रत्न से सम्मानित गायिका लता मंगेशकर जी का 93 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया। वह कोरोना पॉजिटिव हो चुकी थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई में स्थित ब्रीच कैडी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था, किंतु यहाँ भी उनकी हालत में सुधार नहीं आया और भारत ने अपना यह अनमोल रत्न 6 फरवरी 2022 की सुबह को खो दिया। लता मंगेशकर भारत की सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका हैं, जिन्होंने कई फिल्मी और गैर फिल्मी यादगार गीत गाए हैं। दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं जो लता जी को मां सरस्वती का अवतार मानते हैं। लता जी ने 1000 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में गीत गाए हैं। उन्होंने हिंदी, मराठी और बंगाली में गाने गाए। वे 36 से ज़्यादा भाषाओं में गीत गा चुकी हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। लता मंगेशकर जी की अद्भुत आवाज़ को लेकर रिसर्च तक की जा चुकी है। उनकी मधुर आवाज़ को लेकर अमेरिकी वैज्ञानिकों ने ये तक कह डाला कि लता जी की तरह इतनी सुरीली आवाज़ न कभी थी और न ही संभवतः कभी होगी। कई सदियों की महागायिका कहलाने वाली लता जी भारत की एक सबसे प्रसिद्ध, बेहतरीन और सम्मानित प्लेबैक सिंगर, प्रसिद्ध भारतीय प्लेबैक सिंगर और म्यूजिक कंपोजर के रूप में जानी जाती हैं। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती की बड़ी बेटी हैं। लता जी के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि माँ गुजराती थी। शेवंती उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिनकी मृत्यु के बाद दीनानाथ जी ने नर्मदा की छोटी बहन शेवंती को अपनी जीवन संगिनी बनाया। पंडित दीनानाथ जी का सरनेम हार्डिकर था, जिसे बदलकर उन्होंने मंगेशकर कर दिया। वे गोवा में मंगेशी के रहने वाले थे और इसके आधार पर ही उन्होंने अपना नया सरनेम चुना। लता जी के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे बदलकर लता कर दिया गया। ये नाम दीनानाथ जी को अपने नाटक भावबंधन के एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा था। लता जी के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ। बचपन से ही लता जी को घर में गीत, संगीत और कला का माहौल मिला और वे उसी ओर आकर्षित हुई। 5 वर्ष की उम्र से ही लता जी को उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे। उनके पिता के नाटकों में लता जी अभिनय भी करने लगी। लता जी को स्वयं भी स्कूल भेजा, लेकिन पहले ही दिन उनकी टीचर से अनबन हो गई। लता जी अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले गई। टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। इससे लता जी को गुस्सा आ गया और फिर वे कभी स्कूल नहीं गई। 1942 में लता जी पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पिता की जब मृत्यु हुई तब लता जी मात्र 13 साल की थी और लता जी पर परिवार का बोझ आ गया। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के नज़दीकी लोगों में लता जी का कैरियर गायिका और अभिनेत्री के रूप में संवारने के लिए मदद की। लता जी को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। मंगला गौर, माझे बाल, गज भाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा जैसी फिल्मों में लता जी ने छोटी मोटी भूमिकाएं अदा की। लता जी को सदाशिवराव नेवरेकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर 1942 में दिया। लता जी ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से वो गाना हटा दिया गया। 1942 में रिलीज हुई मंगला गौर में लता जी की आवाज़ सुनने को मिली। इस गाने की धुन दादा चांदेकर ने बनाई थी। 1943 में प्रदर्शित मराठी फिल्म गजा भाऊ में लता जी ने हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे गाया। 1945 में लता मंगेशकर मुंबई शिफ्ट हो गई और इसके बाद उनका कैरियर आकार लेने लगा। वहाँ पर उन्होंने भिंडी बाजार घराना के उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। फिल्म बड़ी माँ में गाए भजन माता तेरे चरणों में और 1946 में रिलीज हुई आपकी सेवा में लता जी द्वारा गाए गीत पा लागू कर जोरी ने लोगों का ध्यान लता जी की तरफ खींचा। वसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों के संपर्क में लता जी आई और उनका कैरियर निखरने लगा। लता जी के गुलाम हैदर मेंटर बन गए। वे लता जी को दिग्गज फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी के पास ले गए, जो उस समय शहीद 1948 नामक फिल्म बना रहे थे। हैदर ने लता जी को लेने की सिफारिश मुखर्जी से की। लता जी को सुनने के बाद मुखर्जी ने ये कहते हुए लता जी को लेने से इनकार कर दिया कि लता जी की आवाज़ बहुत पतली है। इससे हैदर भड़क गए। वे लता जी की प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लता जी छा जाएंगी और ये सारे निर्माता निर्देशक लता जी के चरणों में गिरकर लता जी से अपनी फिल्मों में गाने की मिन्नत करेंगे। गुलाम हैदर ने लता जी से मजबूर फिल्म में एक गीत दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा गवाया। ये गीत लता जी का पहला हिट माना जा सकता है। गुलाम हैदर ने लता जी में जो प्रतिभा देखी थी, इसका जिक्र अक्सर लता जी करती रही। लता जी के अनुसार गुलाम हैदर उनके सही मायनों में गॉडफादर थे और उन्हें लता जी की प्रतिभा में पूरा विश्वास था। लता जी जब पार्श्व गायन के क्षेत्र में अपना कैरियर बना रही थी, तब नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था। लता जी पर भी इन गायिकाओं का प्रभाव था।
और वे उसी शैली में गाती थी। लता जी समझ गई थी कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें अपनी शायरी विकसित करनी होगी, और उन्होंने यही किया। उन्होंने हिंदी और उर्दू के उच्चारण सीखे। 1949 में एक फिल्म रिलीज हुई, महल। इसमें खेमचंद प्रकाश ने लता जी से आएगा आने वाला गीत गवाया, जिसे मधुबाला पर फिल्माया गया था। ये गीत सुपरहिट रहा। इस गीत ने एक तरह से ऐलान कर दिया था कि आएगा आने वाला अब आ चुका है। ये गीत लता जी के बेहतरीन गानों में से एक था और आज भी सुना जाता है। इस गीत की कामयाबी के बाद लता जी ने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 1950 से 1970 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतरीन माना जाता है, जब एक से बढ़कर एक गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्मकार थे। सबने मिलकर बेहतरीन फिल्में और संगीत रचा और लता मंगेशकर के स्वरों में ढलकर एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिले। अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन, नौशाद, हुस्नलाल भगतराम, सी रामचंद्र, सलील चौधरी, सज्जाद हुसैन, वसंत देसाई, मदन मोहन, खय्याम कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राहुल देव बर्मन जैसे नामी संगीतकार मधुर धुनों का निर्माण कर रहे थे और लता मंगेशकर सभी की पहली पसंद थी। इन संगीतकारों के साथ लता जी ने अनेक यादगार गीत गाए, जिनकी लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं रही। लता जी के आवाज़ का माधुर्य आम जन के सिर पर चढ़कर बोला और लता मंगेशकर देखते ही देखते चोटी की गायिका बन गई। महिला गायिकाओं में उनके इर्द गिर्द कोई भी नजर नहीं आता था। कई फिल्में महज इसलिए सफल रही क्योंकि लता मंगेशकर के गाए गाने लोकप्रिय हुए और इस कारण ही फिल्म चल पड़ी। अपने सहज सरल स्वभाव के कारण लता जी फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और संगीतकारों की पहली पसंद बन गई। हर गाने को लेकर उनकी मेहनत गाने में झलकती थी। हर गाने को लता जी विशेष बना देती थी, चाहे वो रोमांटिक गाना हो, राग आधारित हो, भजन हो या देशभक्ति से ओतप्रोत। उनके द्वारा गाए गीत ए मेरे वतन के लोगों को सुन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी आंख भर आई थी। दीदार, बेजू बावरा, उड़न खटोला, मदर इंडिया, बरसात, आह, श्री 420, चोरी चोरी, सजा, हाउस नंबर 44, देवदास, मधुमती, आज़ाद, आशा, अमरदीप, बागी, रेलवे प्लेटफॉर्म, देख कबीरा रोया, चाचा जिंदाबाद, मुगले आजम, दिल अपना और प्रीत पराई, 20 साल बाद, अनपढ़, मेरा साया, वो कौन थी, आए दिन बहार के, मिलन, अनीता, शागिर्द, मेरे हमदम मेरे दोस्त, दो रास्ते, जीने की राह जैसी सैकड़ों फिल्मों में लता जी ने मधुर नगमे गाए। संगीतकार लता जी के पास कठिन से कठिन गीत लाते थे और लता जी बड़ी आसानी से उन्हें गा देती थी। राज कपूर, बिमल रॉय, गुरुदत्त, महबूब खान, कमाल अमरोही जैसे दिग्गज फिल्मकार की पहली पसंद लता जी रही। 1970 से फिल्म संगीत में गिरावट आना शुरू हो गई, लेकिन लता जी ने अपने आप को इससे बचाए रखा। उनके गाने क्वालिटी लिए होते थे और वे हमेशा सफलता के शीर्ष पर बनी रही। इस दौर में भी उन्होंने पाकीजा, प्रेम पुजारी, अभिमान, हंसते जख्म, हीरा रांझा, अमर प्रेम, कटी पतंग, आंधी, मौसम, लैला मजनू, दिल की राहें, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी कई फिल्मों में यादगार गीत गाए। 80 के दशक में कई नए संगीतकार उभर कर आए। अनु मलिक, शिवहरी, आनंद मिलिंद, राम लक्ष्मण ने लता जी से गीत गवाना पसंद किया। सिलसिला, फासले, विजय, चांदनी, कर्ज, एक दूजे के लिए, आसपास, अर्पण, नसीब, क्रांति, संजोग, मेरी जंग, राम लखन, रॉकी, फिर वही रात, अगर तुम ना होते, बड़े दिलवाला, मासूम, सागर, मैंने प्यार किया, बेताब, लव स्टोरी, राम तेरी गंगा मेली जैसी सैकड़ों फिल्मों में लता जी के गाए गीत गली गली गूंजते रहे। 90 के दशक में लता जी ने गाना कम कर दिया। इस दौर में भी डर, लम्हे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, दिल से, पुकार, जुबेदा, रंग दे बसंती, 1942, ए लव स्टोरी जैसी फिल्मों में लता जी को सुनने का मौका मिला। हालांकि वे समय समय पर कहती भी रही कि आज के दौर के संगीतकार उनके पास अच्छे गीत का प्रस्ताव लाते हैं तो उन्हें गीत गाने में कोई समस्या नहीं होती। लगभग 7 दशक से भारतीय फिल्में लता जी के गीतों से भरी हुई रही। मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित तक जैसी तमाम हीरोइनों को उन्होंने आवाज़ दी। लता जी की आवाज़ कभी भी किसी भी अभिनेत्री पर मिसफिट नहीं होती थी। शाहरुख खान ने तो एक बार लता जी के सामने ऐसा भी कहा कि काश उन पर भी कोई लता जी की आवाज़ में गीत फिल्माया जाता। लता मंगेशकर हमेशा अपने सौम्य स्वभाव के लिए जानी जाती है। तमाम फिल्म निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, गायक, हीरो, हीरोइन से उनके पारिवारिक रिश्ते रहे। दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, अमिताभ बच्चन, यश चोपड़ा, राहुल देव बर्मन, मुकेश, किशोर कुमार से उनके घनिष्ठ संबंध रहे। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संबंध मधुर रहे। लता जी को हर किसी ने अपने परिवार का हिस्सा माना। अक्सर सफ़ेद साड़ी में नजर आने वाली लता जी ने विवादों से हमेशा अपने आप को दूर रखा। सचिन देव बर्मन से ज़रूर एक बार उनका मनमुटाव हो गया था,
और दोनों ने 5 साल तक काम नहीं किया। इसी तरह मोहम्मद रफ़ी और लता जी गीतों की रॉयल्टी पर एक सहमत नहीं हुए थे और उन्होंने भी कुछ समय तक नहीं गाया। सी रामचंद्र और ओपी नैयर से उनका छोटा मोटा विवाद रहा। हालांकि इन्हें विवाद की बजाय मनमुटाव कहना ठीक रहेगा, जो कि आमतौर पर साथ में काम करने वालों के बीच हो जाता है। साल 1962 में लता जी की जान लेने की कोशिश की गई। लता जी को एक दिन सुबह उठते ही उनके पेट में ज़बरदस्त दर्द हुआ। उनकी हालत ऐसी थी कि अपनी जगह से हिलने में उन्हें दिक्कत होने लगी। लता जी को स्लो पॉइजन दिया गया था। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इस बारे में आज तक खुलासा नहीं हो पाया। लता मंगेशकर की शादी नहीं हो पाई। बचपन से ही परिवार का बोझ उन्हें उठाना पड़ा। इस दुनियादारी में वे इतना उलझ गई कि शादी के बारे में उन्हें सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। बताया जाता है कि संगीतकार सी रामचंद्र ने लता मंगेशकर के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन लता जी ने इसे ठुकरा दिया। हालांकि लता जी ने इस बारे में कभी खुलकर नहीं कहा, परंतु बताया जाता है कि सी रामचंद्र के व्यक्तित्व से लता जी बहुत प्रभावित थी और उन्हें पसंद भी करती थी। एक इंटरव्यू में सी रामचंद्र ने कहा था कि लता जी उनसे शादी करना चाहती थी, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि वो पहले से शादीशुदा थे। लेकिन रोचक बात यह है कि लता जी को इनकार करने की बात कहने वाले सी रामचंद्र ने इस घटना के बाद अपनी एक अन्य महिला मित्र शांता को दूसरी पत्नी बना लिया। 1958 में सी रामचंद्र के साथ व्यावसायिक रिश्ते खत्म कर लेने के बारे में लता जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक रिकॉर्डिस्ट इंडस्ट्री में मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहा था और मैंने सी रामचंद्र से कहा कि उसे हटा दें, परंतु वो उस रिकॉर्डिस्ट के साथ काम करने पर ही अड़े हुए थे। इस बात के बाद मैंने उनके साथ काम न करने का फैसला किया। लता मंगेशकर के कौन से गीत पसंद किए गए या लोकप्रिय रहे, ये बताना बहुत मुश्किल है। लता जी ने ढेर सारे गाने गाए, जिनमें से अधिकांश पसंद किए गए। किसी को मदन मोहन के संगीत में लता जी की गायकी पसंद आई तो किसी को नौशाद के संगीत में। सबकी अपनी अपनी पसंद रही। लता जी ने कितने गाने गाए, इसको लेकर भी बड़ा चढ़ाकर दावे किए गए। खुद लता जी ये नहीं जानती कि उन्होंने कितने गाने गाए, क्योंकि उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। गिनीज बुक में भी उनका नाम शामिल किया गया था, लेकिन इसको लेकर भी खासा विवाद हुआ। लगभग 5 से 6 हज़ार गीतों में लता जी ने अपनी आवाज़ दी। आइए जानते हैं लता जी के मान सम्मान और पुरस्कार के बारे में। लता मंगेशकर को ढेरों पुरस्कार और सम्मान मिले। जितने मिले उससे ज़्यादा के लिए उन्होंने मना कर दिया। 1970 के बाद उन्होंने फिल्म फेयर को कह दिया कि वे सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार नहीं लेंगी और उनकी बजाय नए गायकों को ये दिया जाना चाहिए। लता जी को मिले प्रमुख सम्मान और पुरस्कार में भारत सरकार पुरस्कार, 1969 में पद्म भूषण सम्मान, 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण सम्मान, 2001 में भारत रत्न से सम्मानित, 1972 में फिल्म परी के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1974 में फिल्म कोरा कागज के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1990 में फिल्म लेकिन के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1959 में आजारे परदेसी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स, 1963 में कहीं दीप जले कहीं दिल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स, 1966 में तुम मेरे मंदिर तुम मेरी पूजा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स, 1970 में आप मुझसे अच्छे लगने लगे के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1994 में दीदी तेरा दीवाना हम आपके कौन के लिए विशेष पुरस्कार, 2004 में फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड। 50 साल पूरे करने वाले फिल्म फेयर अवार्ड्स के अवसर पर एक गोल्डन ट्रॉफी भी प्रदान की गई और महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार भी उनको दिया गया, जिसमें 1966 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका, 1966 में ही सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक आनंद घन के नाम से, 1977 में जेत रे जेत के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका अवार्ड, 1997 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, 2001 में महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार दिए गए और बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स में भी लता मंगेशकर जी का नाम है, जिसमें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर मूवीज के लिए 1964 में वो कौन थी, 1967 में मिलन के लिए, 1968 में राजा और रंग के लिए, 1969 में सरस्वती चंद्र के लिए, 1970 में दो रास्ते, 1971 में तेरे मेरे सपने, 1972 में पाकीजा, 1973 में बोन पलाशिर बदवाली, ये एक बंगाली फिल्म थी, 1973 में अभिमान, 1975 में कोरा कागज, 1981 में एक दूजे के लिए, 1983 में ए पोर्ट्रेट ऑफ लता जी, 1985 में राम तेरी गंगा मेली, 1987 में अमर संगी बंगाली फिल्म के लिए और 1991 में लेकिन मूवी के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड्स इन्हें दिया गया। इनके अलावा ढेर सारे पुरस्कार, सम्मान और ट्रॉफियां भी लता जी को मिले और मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर के नाम पर पुरस्कार भी स्थापित किए। तो इस तरह से दोस्तों लता जी ने कई हिंदी फिल्मों और गैर फिल्मों में यादगार गीत गाए
और दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं जो लता जी को माँ सरस्वती का अवतार मानते हैं। लता मंगेशकर जी की अद्भुत आवाज़ को लेकर रिसर्च तक की जा चुकी है। उनकी मधुर आवाज़ को लेकर अमेरिकी वैज्ञानिकों ने ये तक कह डाला था कि लता जी की तरह इतनी सुरीली आवाज़ न किसी की थी और न ही संभवतः कभी होगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि लता मंगेशकर की जीवन के बारे में आपको यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को अभी लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।